सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में आज सुबह 8:30 बजे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चंडीगढ़ बेस्ड टीमों ने जम्मू संभाग में छापेमारी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूत्र बताते हैं कि 25 लोकेशंस पर लगभग 250 के करीब सीबीआई की नफरी सुबह 8:30 बजे के करीब पहुंची और उसके बाद यह रेड शुरू हुई। इस रेड में जो जानकारी मिल रही है कि अखनूर में लगभग 7 लोकेशंस पर रेड हुई, खौड़ में अलग अलग लोकेशंस पर रेड हुई और इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक सर्विंग डीआईजी के घर पर रेड हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सर्विंग एएसआई के घर पर रेड हो रही है। उसके अलावा सीआरपीएफ से रिटायर्ड एक सीआरपीएफ जवान के घर पर रेड हो रही है। उसके अलावा एस्पिरेंट्स हैं जिनके घरों पर रेड हो रही है। एक डीडीसी हैं जिनके घर पर रेड हुई और इल्जाम यह है कि उनके सुपुत्र को भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में फायदा हुआ है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में उनका सुपुत्र भी सिलेक्ट हुआ है। एडुमैक्स वो लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी को लेकर संदेह की उंगली सबसे पहले इस लाइब्रेरी के ऊपर अखनूर में उठी थी, उस लाइब्रेरी के ऊपर भी सुबह तड़के रेड हुई। रेड खत्म होने के बाद वहां से सीबीआई की टीमें कुछ रिकॉर्ड उन्होंने सीज किया है। वो रिकॉर्ड सीज करके टीमें लेकर चली गई। जो बीएसएफ के सर्विंग डीआईजी हैं उनके घर पर भी जो छापेमारी हो रही है उसमें भी बताया जा रहा है कुछ रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने सीज किया है। जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इन 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब आज सीबीआई ने तड़के इस मामले में रेड करना शुरू की। आपको यह भी याद होगा सीबीआई की टीम को जानकारी के मुताबिक एसएसपी सीबीआई डॉक्टर विद्युत विकास जो हैं वो लीड कर रहे हैं और साफ तौर पर केंद्र सरकार से भी आदेश यही है कि किसी को भी बख्शा न जाए। यहां पर यह बताना आपको जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग ने सबसे पहले इस मामले का भांडाफोड़ किया था। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सीआईडी विभाग ने फौरन चेताया था अपने विभाग के आला अधिकारियों को, उनको बताया था कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में ऐसा लगता है कि बेईमानी हुई है और एक रिपोर्ट आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले जो है सीआईडी विभाग को सौंपी गई और जिस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में पैसा लिया गया है, पेपर पैसा लेकर खरीदा गया है और खरीदने के बाद वो पेपर बेचा, वो पेपर अलग अलग बच्चों को दिया गया है जिस पेपर का इस्तेमाल करके उन बच्चों ने अच्छे खासे नंबर लिए हैं। ये भी अब सामने आ चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त भी यूट्यूब चैनलों के ऊपर बच्चों ने ये सारा एनालिसिस किया था और इन तमाम चीजों को सामने रखा था और यकीन करना मुमकिन नहीं था। यानी विभाग के आला अधिकारी जो हैं वो भी यकीन नहीं कर पाए पहले कि क्या वाकई इस तरह का कुछ हो सकता है, क्या वाकई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सेंध लगाई गई है। और अब ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जिस एजेंसी को हायर किया था उस एजेंसी पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि जिस रेट पर एक दूसरी एजेंसी सस्ते रेट में यही इम्तिहान कराने के लिए तैयार थी, लेकिन एक ऐसी एजेंसी जिसको कुछ जगहों पर बैन भी किया गया था, आखिरकार उस एजेंसी को ठेका दिया क्यों गया, ये सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के दिन सुबह 8:30 बजे छापेमारी शुरू हुई। मेरे पास लगभग सभी लोगों के नाम हैं और मैं सभी लोगों के नाम शेयर भी कर सकता हूं, लेकिन जब तक सीबीआई का एक हैंडआउट नहीं आता जिस हैंडआउट में सीबीआई ये नहीं बताती कि कितने लोगों, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ ऐसे नाम भी हो जिन नामों से दोबारा जानकारी लेनी हो, जिन नामों को दोबारा कल बुलाया जाना हो सीबीआई के दफ्तर में जहां उनसे पड़ताल होने वाली हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि रिटायर्ड पैरामिलिट्री का जवान जो है उससे भी पूछताछ हुई है। उसके घर पर जब सुबह छापेमारी हुई वो घर पर था नहीं। बीएसएफ के डीआईजी के घर पर इस समय छापेमारी हो रही है, वहां पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और आप ये सोचिए 250 के करीब सीबीआई की टीम के जवान हैं, सीबीआई की टीम के ऑफिसर्स हैं। 250 लोग जो हैं वो सुबह अलग अलग गाड़ियों में अखनूर पहुंचे, खौड़ पहुंचे और 25 लोकेशंस पर बताया जा रहा है वो पहुंचे हैं और उन लोकेशंस पर जाकर उन्होंने सुबह छापेमारी शुरू की और छापेमारी करके बताया यह जा रहा है कि बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है वो सीबीआई की टीम ने बरामद किया है। अब इस इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की पड़ताल होगी
और इसके बाद भी जैसा कि सूत्र बता रहे हैं आने वाले दिनों में और रेड्स इस सिलसिले में सीबीआई जरूर करेगी और मालूम करने की कोशिश करेगी कि इन तमाम लोगों के तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस स्कैम में शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस स्कैम में पैसा लिया है, कौन कौन लोग हैं जो इस बेईमानी में, इस चोरी में, इस ठगी में शामिल हैं। ये सारी पड़ताल जो है सीबीआई की टीम करेगी। और यहां ये बताना आपको जरूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सरकार की छवि की परवाह किए बगैर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यह मामला सौंपा। हालांकि क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर सकती थी, सीआईडी इस मामले की जांच कर चुकी थी, बहुत सारे तथ्य उन्होंने टटोल कर सामने लाए थे और ये तमाम नाम ऑलरेडी अलग अलग जगहों पर सर्कुलेशन में थे। लेकिन तथ्यों के आने के बाद उन तथ्यों को टटोला गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा, सूत्र बता रहे हैं कि लगातार उस पर काम कर रही थी और अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और अलग अलग तरह का एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने में लगी हुई थी। और आज सुबह सीबीआई की टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी और छापेमारी का एक मकसद कि उन तमाम जगहों पर पहुंचा जाए जिन तमाम लोगों के ऊपर यह इल्जाम है कि वो लोग इस बेईमानी में, इस चोरी में शामिल हैं। रेड्स अभी भी कई जगहों पर चल रही हैं और अभी भी आधिकारिक प्रेस नोट इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इशू नहीं किया है। जिस समय एक आधिकारिक प्रेस नोट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही कि अखनूर, खौर और जम्मू के कई और इलाकों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 25 लोकेशंस पर 250 के करीब 200 से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि जवान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कर्मी हैं जो इस रेड में शामिल हैं। 8:30 बजे ये रेड शुरू हुई और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आप रूलिंग पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, आपका रूलिंग पार्टी के साथ कनेक्शन हो सकता है, आप बीएसएफ में एक आला ओहदे पर हो सकते हैं, आप सीआरपीएफ में एक इंपॉर्टेंट आदमी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किसी को भी नहीं बख्शा। तमाम लोगों के घर पर रेड हो रही है, पड़ताल की जा रही है, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और रिकॉर्ड को जमा किया जा रहा है। सीबीआई के काम करने का अपना तरीका है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में रेड हो चुकी है और इस रेड के बाद अब क्या कुछ आता है वो सीबीआई शाम को प्रेस नोट में बताएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी है कि जो सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है उस एफआईआर में बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोगों के नाम है। लेकिन जब एफआईआर की कॉपी सामने आएगी, हैंड आउट सामने आएगा, तभी जाकर इस बात की पुष्टि होगी कि सीबीआई की एफआईआर में वाकई कितने लोगों का नाम है। और दूसरा ये कि ये रेड पहला चरण था रेड्स का, इसके बाद अन्य और कई लोग हैं जो इस स्कैम के साथ जुड़े हुए होंगे, जिनके नाम सामने आ सकते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ किया जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी और सीबीआई को भी दिशा निर्देश यही है।